गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए आज बात करेंगे अपन अपने नेक्स्ट शटल के बारे में। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात करी थी मैलेट एस्पार्टेट शटल के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के बारे में। किसके बारे में? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के बारे में। एक्चुअली क्या हुआ बच्चों, वो जो वीडियो था यानी जो हमारा लेक्चर फर्स्ट था उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे थोड़ा सा उसको वहीं पर अचानक समाप्त करना हुआ। उसमें मैं थैंक यू करना भी आपको भूल गया। आपने वो लेक्चर पूरा देखा था तो कोई दिक्कत नहीं। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, जहां पर मैं आपको समझाऊंगा किसके बारे में, जहां पर मैं और आप दोनों मिलकर बात करेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के बारे में। पता है आपको, ये जो शटल है ना बच्चा, ये शटल थोड़ा सा लेस इफेक्टिव होता है। यानी कि ये यहाँ पर हमारा जो कैरियर मॉलिक्यूल होता है, यानी कि हमारा जो वेक्टर मॉलिक्यूल होता है, जो हमारे एनएडीएच को कहां पर लेके जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाएगा, वो थोड़ी हमारे साथ गद्दारी करता है, हमारे साथ थोड़ी धोखाधड़ी करता है। देखो, इंसान तो इंसान, यहाँ मॉलिक्यूल भी हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो धोखाधड़ी क्या है, वो गद्दारी क्या होती है, और कैसे हमारा जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट क्या होता है बेटा, शटल होता है, वो क्या रहता है? बताओ 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 बताओ। लेस इफेक्टिव रहता है। क्या बात सही है क्या बच्चों? तो अब उसको समझेंगे डिटेल के अंदर, एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा वीडियो, बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत लॉजिकल वीडियो है। और यही वो शटल है बेटा जहां पर आपको 36 एटीपी मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर को। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अपन बना लेते हैं बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया एक बार, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैं डायग्राम बना लेता हूं। बना दूं क्या बच्चों? बना दीजिए सर, बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे अपन। ओके बच्चों, ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैं क्या बना रहा हूँ बताओ आप जल्दी से। ये माइटोकॉन्ड्रिया की अपन बना रहे हैं बच्चा इनर मेम्ब्रेन। ओके, चलिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? चलिए, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों। तो ये हमारा क्या है, हम वापस से लिखेंगे यहाँ पर, सर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका क्या बच्चों? सर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो आपको पता है ये जो शटल होता है, यहाँ पर हम किसको बेटा, ये हमारा NADH2 रहा सर, ये हमारा NADH2 रहा। क्लियर बात है? अब आपको इस NADH2 को कहाँ पर, यहाँ पर एंटर कराना है। लेकिन समस्या क्या आती है बेटा, जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। किसके लिए? इम्परमिएबल होती है, तो इसको आने नहीं देगी। भाई ये जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो मेम्ब्रेन किसको आने नहीं देती बेटा अंदर? वो अंदर आने नहीं देगी आपके NADH2 को। तो हमको जरूरत पड़ रही थी अब शटल की। शटल मतलब कैरियर मॉलिक्यूल्स, बताया था मैंने आपको कल। ठीक है, हमने कल बात करी थी मैलेट और मैलेट के बारे में, है ना, कि मैलेट किस तरह से ऑक्सिलो एसिटेट जो होता है किस तरह से हेल्प कर रहा होता है हमारे किसके अंदर, मैलेट एस्पार्टेट शटल के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा बेटा। अब यहाँ पर कौन करता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एक मॉलिक्यूल होता है बेटा। क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है। ओके, आंख में कुछ चला गया लगता है शायद। ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। चलो सुने बच्चों, तो कौन सा मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल को अपन लिखते हैं, और फिर क्या बनेगा, कैसे प्रोसेस होगी, धीरे धीरे सब समझ में आएगा आपको। तो कहानी स्टार्ट हो गई हमारे पास में मॉलिक्यूल के बारे में। तो सुनना बेटा कि ये जो शटल होता है उसको अपन पहले तो क्या लिखते हैं बेटा, लेस इफेक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? लेस इफेक्टिव मानते हैं। तो लिखेंगे पहले अपन इस चीज़ को, फिर मैं आपको आगे और समझाता हूँ। लेस इफेक्टिव मानते, लेस इफेक्टिव क्यों मानते बेटा? क्योंकि यहाँ पर हमको 2 ATP का लॉस होता है बेटा। क्या होता है? 2 ATP का हमको होता है लॉस। ओके, क्लियर बात है? और यहाँ पर कितना बनता है? सिर्फ और सिर्फ 36 ATP बनता है। कितना बनता है बच्चों? 36 बनता है सर, बिल्कुल राइट। चलो अब कहानी सुनना बेटा। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में, जो NADH2 होता है बेटा, वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स बना ले अपन इसको, ये अपन बनाते हैं यहाँ पर, इसको बना देता हूँ मैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, वो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, कौन से किस फॉर्म में मिलते हैं? FADH2 की फॉर्म में मिलते हैं बेटा। ओके, यानी FADH2 की फॉर्म में पहुँचते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? लेकिन पहुंचाएगा कौन, ये तो बताओ सर। चलिए, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होता है बेटा, ये जो NADH2 होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है हमारा,
और इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन आप कह सकते हो उसको डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे उसको, लिखता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो हमारा मॉलिक्यूल होता है डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है बेटा, क्या बात सही है कि नहीं है? तो डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट लिखेंगे अपन यहाँ पर, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट लिख देता हूँ मैं ना, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी चाहिए, किसी तरह की दिक्कत किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए बच्चों। हाँ सर बिल्कुल नहीं है। अब क्या होता है, हमारा NADS इसके साथ में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। क्या हो गई बेटा, रिएक्शन हो गई, और इससे हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है। ओके बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट। क्या नाम होता है बेटा इसका, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो लिख दूँ कि यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अपन इसको लिख देते हैं, क्या बन रहा है अपना। तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूल बनता है बेटा ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, सही बात है। अब ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट होता है बेटा, ये क्या करेगा सुनना आप। तो ये ग्लिसरॉल जो फॉस्फेट होता है, ये इनर मेम्ब्रेन जो होता है, उस इनर मेम्ब्रेन की कहाँ पर बेटा, यहाँ पर आउटर सरफेस, बाहर की तरफ, यहीं पर किसको बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये आउटर सरफेस बनाता हूँ यहाँ पर, ये रेड मार्क से करूँगा बेटा मैं, ठीक है, ये यहाँ पर। ओके, तो ये क्या होता है, इसके अंदर परमेबल होता है, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये आया कि नहीं आया सर, आ चुका है। फिर क्या करें, अब ये आ चुका है आपके पास में, और क्या करेगा बेटा, ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट इसके अंदर एंट्री कर चुका है। और जैसे अंदर एंट्री करता है बेटा, तो क्या करेगा सुनना, ये जैसे ही हमारे पास में इसकी एंट्री होती है मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या कहानी होगी समझना इस बात को, कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है, यानी कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुँचता है, ये क्या करता है बेटा, FAD से रिएक्ट करता है। यहाँ पर किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ये तो ये FAD से रिएक्ट करता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं FAD, इससे रिएक्ट करेगा, और क्या बना देगा, ये बन गया आपका FADH2। क्या बन गया बेटा, FADH2 बन जाता है। ओके, और आपका बाहर दूसरा मॉलिक्यूल, एक तो ये बन गया, दूसरा क्या बनता है, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट बनता है। क्लियर बात है बेटा। तो ये जो डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट होता है बेटा, ये तो बाहर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। वापस से कहाँ जाएगा, ये कहाँ पर आ गया सर, ये तो आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। चलिए, ये तो आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर बात है। लेकिन बात करते हैं बेटा हमारे किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं आपके FADH2 के बारे में। FADH2 कहाँ जाएगा, FADH2 हमारा जाएगा ETS के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। वहाँ जाकर क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड होगा एक तरीके से, और क्या बनाएगा बेटा, ये बनाता है आपके एनर्जी। क्या बनाएगा बच्चों, ये एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, ये एनर्जी बनाता है, ATP बनाता है। क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा या ATP बनाता है। लेकिन होता है क्या बेटा, आपको पता है कि भाई हमारे सर ग्लाइकोलाइसिस में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, सर ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ओके, तो आपके पास में 2 NADH2 आ गए, सपोज दैट 2 NADH2 आ गए। अब तो नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर 2 NADH2 जो होते हैं, एक NADH2 कितना बनाता है सर, एक NADH2 जो होता है उससे बनती है 3 ATP। तो 2 से कितनी बन जाएगी सर, 2 से बननी चाहिए हमारे पास में यहाँ पर 6 ATP। लेकिन होता क्या बेटा कि ग्लिसरॉल फॉस्फेट ने हमारे साथ गद्दारी कर दी। गद्दारी क्या करी, इसने लिया तो NADH2 था, है ना भाई, इसने लिया तो NADH2 था, लेकिन दिया क्या इसने सर, इसने दिया मैट्रिक्स के अंदर FADH2, और FADH2 का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो बनाता है 2 ATP। कितना ATP बेटा, वो बनाएगा 2 ATP। तो यहां पर लिखता हूं मैं आपके पास में, एक जो FADH2 होता है, एक FADH2 जो होता है वो बनाता है 2 ATP। कितना बनाता है, 2 ATP बनाता है। तो 2 आपके पास में NADH2 थे, ऑल राइट, ये 2 NADH2 हैं, वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपके 2 FADH2 में कन्वर्ट हो गए। तो आप मुझे बताओ कितना ATP बनेगा सर, 4 बनेगा, और कितना बनेगा, 4 बनेगा। ओके, तो बनना कितना चाहिए था, इससे 3 है तो 6 बनना चाहिए था, बना कितना आपके पास में। तो यहाँ पर क्या -2 ATP का लॉस नहीं हुआ क्या आपको, यस और नो, यस बच्चों। इस तरीके से क्या होता है, अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो NADH2 बनाता, अगर वो NADH2 कहाँ पे आता है, वो आता है हमारे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल के अंदर, यानी हमारे GPS के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, GPS के अंदर।
तो टोटल जो होता है उससे बनती है 6 एटीपी। कितना बनता है? 6 एटीपी बनता है। और ये जो 6 एटीपी होता है, इसी की वजह से ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो होता है बेटा, ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है बच्चों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, उससे कितने, अब उससे 38 एटीपी नहीं बनती। क्या नहीं बनती है? 38 एटीपी नहीं बनेगी। उससे कौन सी बनेगी बेटा आपके पास में? उससे बनती है आपके पास में 36 एटीपी बनती है। तो इस तरह से जब हम रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, जब हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखते हैं तो आप 36 और 38 लिखते थे। तो पता लगा आपको कि 36 क्यों लिखते हैं और 38 क्यों लिखते हैं। क्या रीजन है कि जब आपके पास में साइकिल कौन सा चलेगा, माइलेट एस्पार्टेट सटल चलता है। ऑलराइट, यानी कि सुनना बेटा, अगर आपका मैलेट एस्पार्टेट सटल यानी कि MAS, इस सटल के अंदर कौन आता है सर? इस सटल के अंदर अगर हमारा NADH2 आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? NADH2। 2 मॉलिक्यूल होते हैं NADH2 के। कहाँ से आते हैं बेटा बताओ मुझे? ये ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है आपके पास में कितना बनता है यहाँ पर? 6 ATP। कितना बनेगा? 6 ATP बनेगा। और इस तरह से 6 ATP बनने की वजह से क्या होता है, और वहाँ पर अपन को 38 ATP मिल रहा था, 32 ATP मिल रहा था। 32 किससे मिल रहा है बेटा? ये वही ग्लाइकोलाइसिस प्लस लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब बेटा। क्या? क्रेब। और 6 हो गए, कितने हो गए? 38 ATP हो गए। कितने हुए बेटा? 38 ATP हुए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो कि कोई परेशानी होनी चाहिए। लेकिन अगर क्या होता है, ये जो आपके पास में 2 NADH2 है, क्या बच्चा, ये जो 2 NADH2 होते हैं आपके, 2 NADH2 हैं, ये 2 NADH2 अगर कहाँ जाते हैं बेटा, ये 2 NADH2 अगर आपके कहाँ पर एंट्री करते हैं, ये एंटर करते हैं आपके पास में ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल यानी GPS में एंटर करते हैं। तो GPS में एंटर करने से क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे 2FADH के अंदर। ऑलराइट, और इससे क्या बनेगी आपके पास में? 4 ATP बनेगी। कितनी बनेगी? 4 ATP। और इससे आपके टोटल कितनी ATP बनती है बेटा? ये बनती है 36। कितना बनता है? 36। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यही रीज़न होता है बेटा 36 ATP बनने का और 36 ATP बनने का। तो 38 और 36 ATP ऐसे बनती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चों, ऑलराइट, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और किसी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अपना जो कमेंट सेक्शन है, ऑलराइट बेटा, तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? पूरा आज़ादी है कमेंट करने का, डाउट पूछने का, तो आपको वो आज़ादी मिलेगा उधर जाके, है ना। तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट ज़रूर करना। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसका आप मुझे आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन। और PDF जरूर डाउनलोड कर लेना। कहाँ से बेटा? डिस्क्रिप्शन से। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं PDF दे रहा हूँ, वहाँ जाओ डाउनलोड करो। ऑलराइट बेटा, और इससे पहले का जो मैलेट एस्पार्टेट है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ जाके उसको भी देख सकते हो। नोट्स वहाँ भी अवेलेबल है उसके, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर बच्चों? किसी तरह का अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। एंड दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।